परी की जादुई तो नेल पॉलिश। हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए हर बार एक नई मजेदार इंटरेस्टिंग कहानी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गाँव में पूजा नाम की एक लड़की अपनी सौतेली माँ पार्वती के साथ रहती थी। पूजा जब छोटी थी तो उसकी माँ की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी। पूजा के पिताजी विदेश में नौकरी करते थे। उन्हें पूजा की देखभाल करने में बहुत दिक्कत आती थी। इस वजह से उसके पिताजी ने पार्वती नाम की एक औरत से दूसरी शादी कर ली। पूजा की सौतेली माँ पार्वती अपने साथ अपनी एक बेटी सुनीता को भी लेकर आई थी। ऐसे ही समय बीत रहा था और अब पूजा और सुनीता बड़ी हो गई थी। पूजा देखने में बहुत खूबसूरत थी। उसके गुलाबी गाल और लंबे घने रेशमी बाल उसकी सुंदरता पर चार चांद लगाते थे। ये सब देख पूजा की सौतेली माँ पार्वती पूजा से बहुत जलती थी, क्योंकि उसकी बेटी इतनी खूबसूरत नहीं थी ना, और ना ही उसके इतने बड़े बाल थे। एक दिन पार्वती अपनी बेटी सुनीता से कहती है, तुझे मैंने कितनी बार कहा है कि तू भी पूजा की तरह अपने चेहरे की केयर करा कर, लेकिन तुझे अपने दोस्तों के साथ घूमकर फुर्सत ही नहीं मिलती है। मैंने तुझे कितने महंगे महंगे क्रीम ला कर दिए हैं, लेकिन तूने वह क्रीम का इस्तेमाल न करके मेरे सारे पैसे बर्बाद कर दिए। लेकिन माँ, पूजा तो बचपन से ही खूबसूरत है, और मैंने सुना है वैसे भी बच्चे अपनी माँ पर जाते हैं। सुनीता के मुंह से यह बात सुनकर पार्वती गुस्से में वहाँ से चली जाती है। पूजा के पिताजी के विदेश जाने के बाद वह माँ बेटी पूजा पर बहुत अत्याचार करती थी। घर का सारा काम वह पूजा से ही करवाते थे। पूजा अपनी सौतेली माँ और बहन से बहुत नफरत करती थी, लेकिन फिर भी उसे डर के मारे सारा काम करना पड़ता था। एक दिन पूजा के पिताजी विदेश से घर आ जाते हैं और पार्वती से कहते हैं, अरे पार्वती, हम लोगों ने जो पूजा की शादी के लिए बात करी थी, उन लोगों को हमारी पूजा पसंद आ गई है। वह लोग अगले महीने ही विवाह के लिए बोल रहे हैं। तुम लोग रुको, मैं अभी पूजा को यह खुशखबरी देकर आता हूँ। उसके बाद पूजा के पिताजी पूजा के कमरे में जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। क्या पिताजी, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मुझे शादी नहीं करनी? नहीं पूजा बेटी, ऐसा नहीं कहते। हर पिता की आस होती है कि वह अपनी बेटी की शादी करे और वह खुशी खुशी अपने ससुराल जाए। अपने पिताजी की यह बात सुनकर पूजा शादी के लिए मान जाती है। पूजा के पिताजी पूजा के होने वाले ससुर से बात करके शादी की डेट भी फिक्स कर लेते हैं। पूजा को अच्छा और पैसे वाला घर मिलता देखकर उसकी सौतेली माँ पार्वती जलन से भर जाती है। वह मन में सोचती है, मेरी बेटी का रिश्ता भी तो इतने अच्छे और पैसे वाले घर में हो सकता था, लेकिन इस पूजा की वजह से यह संभव नहीं हो पाया। मैं भी देखती हूँ उसका विवाह कितने बड़े घर में कैसे हो सकता है। पार्वती इतना बोल ही रही होती है कि तभी उसके मन में खुराफात आइडिया आता है। फिर वो अपनी बेटी के कमरे में जाती है और उसे सारी बात बता देती है। सुनीता किचन में जाती है और थोड़ा पानी गर्म करने रख देती है। पानी गर्म होने पर वह लेकर पूजा के सर पर डाल देती है। पूजा एकदम से चिल्लाने लगती है, सुनीता, तुम पागल हो क्या जो तुमने इतना गर्म पानी मेरे शरीर पर डाल दिया? मेरा शरीर जल रहा है, कैसे बेरहम हो तुम। मैंने गर्म पानी तेरे ऊपर जानबूझकर नहीं डाला, मैं तो नहाने के लिए लेकर जा रही थी, गलती से तेरे ऊपर गिर गया। लेकिन तू इतना चिल्ला कैसे रही है? अभी माँ से शिकायत करती हूँ। सुनीता पार्वती के पास जाती है और उसे सारी बात बता देती है। उसके बाद पार्वती गुस्से में बाहर आती है। पूजा का पूरा शरीर जल रहा था, इसीलिए वह बहुत तड़प रही थी। ऐसे में पार्वती आकर उसकी पिटाई करने लगती है और कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर चिल्लाने की? आज मैं तुझे मार मार के हड्डी पसली तोड़ दूंगी। माँ, सुनीता ने मेरे ऊपर गर्म पानी गिरा दिया था, इसीलिए मैं चिल्ला रही थी। तेरी जुबान कैंची की तरह चलने लगी है, रुक अभी तुझे बताती हूँ। पार्वती पूजा की खूब पिटाई करती है और कहती है, अब रोना धोना बंद कर और मेरे लिए जाकर चाय बना कर ला, और खबरदार जो तूने अपने पिताजी को कुछ भी बताया तो। पूजा चुपचाप जाकर किचन में चाय बनाने लग जाती है और अपनी माँ को याद करते हुए रोने लगती है। माँ, अगर आप आज जिंदा होती तो मेरे ऊपर इतना अत्याचार नहीं होता। सौतेली माँ मुझे बहुत मारती है और उसके बाद मेरा घर का सारा काम भी मुझसे करवाती है। आज तो सुनीता ने मुझे जला दिया। इतना कहकर पूजा रो रही होती है और चाय बनाने के बाद पार्वती को चाय दे देती है। पूजा अपने कमरे में जाकर सो जाती है और थोड़ी देर बाद जब पूजा की आंख खुलती है तो वह देखती है कि उसके पूरे चेहरे पर दाग पड़ गए हैं और गर्म पानी के कारण उसके सारे बाल भी खराब हो गए हैं। हे भगवान, यह कैसे हो गया? मेरा तो पूरा चेहरा ही खराब हो गया और मेरे बालों को यह क्या हो गया? उसके बाद पूजा रोते हुए अपने कमरे से बाहर आती है और सीधा अपने पिताजी के पास जाती है। पूजा अपने पिताजी को सारी बात बता देती है। पूजा की बात सुनने के बाद पूजा के पिताजी कहते हैं,
पूजा, सुनीता यह जानबूझकर नहीं कर सकती, यह जरूर उससे गलती से हुआ है। तभी वहाँ पार्वती आ जाती है और झूठ मूठ कर नाटक करते हुए कहती है, हे भगवान, यह कैसे हो गया? तुम्हारा चेहरा कैसे जल गया? अब तो कोई भी तुमसे विवाह नहीं करेगा। यह सब प्रभु आपने क्यों किया? हमारी बेटी ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी आपने उसके सुंदर चेहरे को जला दिया। उसके बाद जब यह बात लड़के वालों को पता चलती है तो पूजा का रिश्ता टूट जाता है। पूजा के पिताजी भी पूजा को लेकर अब दुखी रहने लगे थे। पूजा भी जब अपने पिताजी को दुखी देखती तो फूट फूट कर रोने लगती, और ऐसा होता देख पार्वती और उसकी बेटी सुनीता बहुत खुश होते थे। अब तो गांव वाले भी पूजा को देखकर उसका खूब मजाक बनाते थे। अरे ये कितनी बुरी लग रही है, इसको तो देखकर डर लग रहा है। पूजा को इन सब से बहुत बुरा लगता है। वह रोते रोते घर आ जाती है और अपनी माँ की फोटो देखकर कहती है, हे माँ, यह सब मेरा बहुत मजाक बनाते हैं। मेरे भी सपने थे कि मेरा विवाह होगा और मैं भी चाहती थी कि मैं ससुराल जाऊं। मेरी वजह से आज पिताजी भी उदास हैं। ऐसा जीवन जीने से अच्छा है मैं मर ही जाऊं। ऐसा कहकर पूजा रो रही थी कि तभी उसकी माँ की आत्मा आ जाती है। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? बेटी, यह लोग तुझ पर बहुत अत्याचार करते हैं। मुझसे तेरी यह हालत देखी नहीं गई, इसलिए मुझे तेरी मदद करने आना ही पड़ा। मैं यहाँ तेरी मदद करने आई हूँ। यह लो, मैं तुम्हें जादुई 2 नेल पॉलिश देती हूँ। इस लाल नेल पॉलिश के इस्तेमाल से तुम पहले की तरह ठीक हो जाओगी और इस पिंक नेल पॉलिश से बोलकर कुछ भी मांग सकती हो। इतना कहकर पूजा की माँ उसे जादुई नेल पॉलिश देकर गायब हो जाती है। पूजा वह लाल नेल पॉलिश लगा लेती है। नेल पॉलिश लगाते ही पूजा पहले की तरह सुंदर हो जाती है, जैसे कि उसे कुछ हुआ ही ना हो। उस दिन के बाद से पूजा पिंक नेल पॉलिश की मदद से बहुत सारे पैसे मांगती है। जादू से घर के सारे काम करने लगती है और कुछ दिनों बाद उसकी शादी एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक के बेटे से हो जाती है। और उस दिन के बाद पूजा अपने ससुराल में हंसी खुशी से रहने लग जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग हिंदी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।